ओम शांति। मैं आत्मा निरंतर बाबा के साथ रहती। पूरा बोझ मैंने बाबा पर दिया हुआ है। जो भी बाबा बोलता है वैसे मैं करती हूँ। हर कदम में बाबा को साथ लेकर चलती हूँ। हर बात मैं बाबा से पूछ कर करती हूँ। मैं निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ। मैं आत्मा मन मनाभव स्थिति में रहती हूँ। बाबा ने ही आकर मुझे सही रास्ता दिखाया है। जो आत्मा में पहले था वो बाबा ने याद दिलाया है कि बच्चे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम कड़ी से कड़ी परिस्थिति में भी शांत रह सकते हो और औरों को शांति महसूस करा सकते हो। कई बार तुमने ये किया है। तुमने औरों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प किए हैं। तुमने दूसरों के बारे में बहुत शुभ संकल्प, शुभ कामनाएं की हुई है। तो तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। कई बार तुमने आनंद महसूस किया है कि जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद मतलब ब्लिस, प्योर आनंद तुमने महसूस किया है। तो तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, पवित्र स्वरूप आत्मा हो। लेकिन इन सबको तुमने बंधन में बांध के रखा है, हाथ में रखा है। अपने अपनों के लिए ये महसूस किया है। अपने अपनों को तुमने महसूसता दिलाई है, सुख की, शांति की, पवित्रता की। ज्ञान भी तुम में है। तुम ज्ञान को यूज भी करते आए हो। तुम औरों को बताते आए हो कि झूठ मत बोलो, भ्रष्टाचार मत करो, ठगी मत करो, जलन मत महसूस करो, आलसी मत रहो। जो कुछ भी तुमसे होता है करते चलो, ये तुम औरों को बताते आए हो। तो तुम ज्ञान स्वरूप ही हो। बस तुमने इन सभी अपने गुणों को हद में रखा है। अब उसको बेहद में लेके आओ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आया है कि मेरे सामने आए हुए सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा जो भी है, वो मेरे अपने खुद के पिछले कर्मों के परिणाम है। कई सारी बातें ऐसी है जो मैंने अच्छी की है, मैंने सकर्म किए हैं, मैंने पुण्य की काम किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कितने ही सारे सुख, आराम मेरे सामने अभी है। मैं उनका उपभोग ले रही हूँ। मेरे पास बहुत अच्छा शरीर है जो मेरे हर कर्म में मुझे साथ देता है। आज मैं अपने शरीर का मन से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ख्याल रखूँगी कि इस शरीर की पूरी देखभाल करूँगी। जिस वक्त इस शरीर को चलाना है चलाऊँगी,
जिस वक्त इसको आराम की ज़रूरत है आराम दिलाऊंगी। शरीर को सुनूंगी, शरीर से बात करूंगी, शरीर के लिए जो सही है, जो अच्छा है, वही करूंगी। आज मुझे कहाँ रहूं ये चिंता नहीं है। मेरे पास रहने की जगह है। ये मुझे मेरे अपने अच्छे कर्मों की वजह से ये सुख मेरे सामने आया है। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप है। माँ बाप का सुख मुझे मिला है, भाई बहनों का सुख मुझे मिला है, फ्रेंड्स का सुख मुझे मिला है। जिन भी देहधारियों से सुख मुझे मिला है वो मेरी अपनी कमाई है। आज मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। आज खाने पीने के लिए मेरे पास पैसा है, खाने पीने के लिए मुझे पेट भर मिलता है। ये भी मेरे पिछले अच्छे कर्मों के परिणाम है। मेरे पिछले अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ये सुख मेरे सामने आया है। आज मुझे पहनने के लिए सभी ज़रूरी कपड़े हैं। मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ते। मुझे कभी चिंता नहीं रहती कि मैं क्या करूं, क्या पहनूं। ये भी मेरे पिछले अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ये सुख मेरे सामने है। जितना ज़रूरी है उतना पैसा, उतना धन मेरे पास है। मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती है, मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। ये भी मेरे पिछले अच्छे कर्मों के परिणाम है। कितने सारे सुख मेरे सामने है। आज मैं अपने आप की प्रशंसा करती हूँ कि मैं भी सही मार्ग पर चलती थी, मैं सही रास्ते पर चलती थी। मैंने कई सारे अच्छे कर्म किए हैं, मुझ में कई सारे गुण हैं, मुझ में कई सारी विशेषताएं हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जो कुछ भी आराम की चीज़ें, जो कुछ भी सुख आज मेरे पास है, मैं हर एक का धन्यवाद करती हूँ। मुझ में जो कुछ भी विशेषता है जिसकी वजह से आज मैं बाबा के पास हूँ, ज्ञान में चल रही हूँ, मैं अपने आप की प्रशंसा करती हूँ। कभी मैंने अच्छे काम किए हैं तो आज भी मैं अच्छा ही काम करती हूँ। मुझ में वो विशेषता है, मुझ में वो शक्ति है। मैं बुद्धि यूज़ करती हूँ, सही रास्ते पर चलती हूँ। जो कुछ भी मेरे पास दुख है बहुत कम है, लेकिन मैंने उनको बड़ा बना कर रखा है क्योंकि मैं उनके बारे में ही निरंतर सोचती हूँ। जो भी दुख मेरी ज़िंदगी में है, दर्द है, भय है, कष्ट है, आज मैं वो सभी बोझ बाबा को सौंप रही हूँ। जिसके भी बारे में जो कुछ भी बोझ मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है, आज मैं पूरा बोझ बाबा पर सौंप रही हूँ।
बाबा, अब ये बोझ मैं नहीं सह सकती हूँ और मुझे सहना भी नहीं है। मुझे पता है ये मेरी अपनी पिछली गलतियों की वजह से मेरे सामने आया है, लेकिन इस बोझ से निकलना वो मुझे सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पूरा बोझ मैं आप पर सौंप रही हूँ। अब मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करूँगी, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। अब ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है बाबा। मैं सिर्फ तुम्हें पूछती रहूँगी कि किस वक्त मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन जोड़ के रखूँगी। जब भी उस बोझ के प्रति मेरी जिम्मेवारी आएगी, मैं आपसे पूछूंगी कि बाबा अब मुझे क्या करना है, और मैं आपकी सुनूंगी और वही करूँगी। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। मैं बेगमपुर की बादशाह हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। बाबा, इतने सारे अच्छे कर्म मैंने पीछे किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कितने सारे सुख मेरे सामने है। मैं उसको एंजॉय करूँगी, मैं उनको देखूँगी, और जो कुछ भी थोड़े बहुत बोझ है, दुख के बोझ है, आज मैं उन सब को आप पर सौंप रही हूँ। आप जैसा जैसा बताते जाएंगे, उस बोझ से निकलने के लिए, उस दुख दर्द चिंता से निकलने के लिए, उस भय से निकलने के लिए, मैं आपको पूछती जाऊंगी। जैसा जैसा आप बताते जाएंगे, वैसा वैसा मैं करती जाऊंगी। ओम शांति।